students, today we discuss the new topic hierarchy of all operators from your book. In previous class I discussed logical operators and expressions. In this class I discuss hierarchy of all operators. Students, I define there are three types of operator: arithmetical, relational and logical. द हायरार्की जैसे आपके मैथमेटिकल में आपके प्रॉब्लम कोई सॉल्व होती है, कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो जैसे स्टेप फॉलो किए जाते हैं तो ऐसे ही उसमें आपके कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज में भी हायरार्की यूज़ की जाती है. ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा किस चीज़ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है. जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में देखें, पैरेंथेसिस फर्स्ट पे आता है, मतलब पैरेंथेसिस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो पहले सॉल्व होगी. जैसे इसका एग्जांपल देखो, तो पैरेंथेसिस दे रखा है ना, एल प्लस में बी जो आपका ये पैरेंथेसिस में है, तो पहले ये वाली चीज़ें आपकी सॉल्व होगी, देन उसके बाद मल्टीप्लाई 2 से होगी. नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, इंटीजर डिविजन्स, ये आपके सारे अप से लेके डाउन मतलब आते हैं, मतलब पहले अप अपर केस वाला सॉल्व होगा, जैसे मैंने एग्जांपल में भी बताया है, फिर नीचे सारी जो कैलकुलेशन है वो सॉल्व होंगी. ऐसे आपका रिलेशन ऑपरेटर में होता है, फर्स्ट जो आपकी प्योरिटी दी जाती है उसे इक्वल टू को दी जाती है, सेकंड ग्रेटर देन, फिर उसके बाद लेस देन उसके बाद नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, इक्वल टू. नेक्स्ट आपका लॉजिकल ऑपरेटर में पहले जो प्योरिटी दी जाती है उसे नॉट गेट को दी जाती है, एंड उसके बाद एंड, उसके बाद और गेट. ये आपकी हायरार्की है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. It is important to note that the algebraic expressions has been converted into the basic expression before using them in programming. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग में जो आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब जो आप मैथमेटिकल में यूज़ करते हो, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन में, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए पहले उसे कन्वर्ट किया जाता है क्यूबेसिक एक्सप्रेशन में. जैसे आपका एल प्लस में बी, इसमें मल्टीप्लिकेशन का निशान है जो उसको है, वो आपका बेसिक कंप्यूटर में जो कीबोर्ड में सिंबल होता है मल्टीप्लिकेशन का, उसका यूज़ होगा, तो ये आपके क्यूबेसिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट्स क्या होती हैं. स्टेटमेंट्स, एवरी कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस इन क्यूबेसिक इज कॉल्ड स्टेटमेंट. जितनी भी कमांड्स या इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन होंगी, वो सारी आपकी स्टेटमेंट्स ही होती हैं क्यूबेसिक में. ए प्रोग्राम इन क्यूबेसिक इज द सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स. ठीक है, एक जो प्रोग्राम होता है क्यूबेसिक में वो सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट होता है डिफरेंट स्टेटमेंट. जो प्रोग्राम बनता है वो एक प्रॉपर वे में सिस्टमेटिकली, मतलब स्टेप बाय स्टेप के थ्रू अरेंज होके बनता है. ईच स्टेटमेंट बिगेन इन न्यू लाइन्स एंड ऑलवेज स्टार्ट विद क्यूबेसिक कमांड्स एंड कीबोर्ड. ठीक है, जो प्रत्येक स्टेटमेंट होगी वो न्यू लाइन से, मतलब नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होंगी, और स्टार्ट कहाँ होगी, क्यूबेसिक कमांड से या कीवर्ड से. इन्हीं स्टेटमेंट्स को आप क्या बोलते हैं, आपका सिंटैक्स. नेक्स्ट है आपका रिमार्क को शॉर्ट फॉर्म में REM बोलते हैं. ठीक है, रिमार्क इज यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ प्रोग्राम टू गिव इट्स नेम, कमांड लाइन और एन इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोग्राम्स. ठीक है, जो रिमार्क होता है वो बिगनिंग, मतलब शुरुआत में जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो रिमार्क पहले दिया जाता है. ठीक है, मतलब जो प्रोग्रामिंग करेंगे आपको, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में लिखना है, ठीक है, किसी पर्सन के बारे में या किसी प्रोग्राम का पर्पस लिखना है, तो उसे रिमार्क लिख देते हैं. जैसे हम बेसिक नोटबुक में लिखते हैं, नोट करके डाल देते हैं ना, तो रिमार्क का मतलब होता है जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो वो आपकी आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. ठीक है, जो आपका आउटपुट है, जो आपने बेसिक कमांड्स दी हैं उसके थ्रू सॉल्व होगा. जो आपकी REM कमांड है, रिमार्क कमांड के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट आती हैं वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं होती. ठीक है बेटा, ये आपका बेसिक टॉपिक था आज के लिए. नेक्स्ट कमांड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.